Good morning students, I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor SPC Government College, Ajmer. मेरा आज का टॉपिक स्केलेटन सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट पार्ट सेकेंड जो कि बेस्ड है स्पिक्यूल्स व स्पॉन्जिन फाइबर पर, जो मेरा प्रीवियस टॉपिक था जिसमें कि हमने स्केलेटन सिस्टम के टाइप्स के बारे में जाना था, उसके कंटिन्यूशन में है। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने जाना कि उसकी क्या फंक्शनिंग होती है और किस तरह से वो काम करता है। आज हम जानेंगे पॉरीफेरा में मिलने वाले स्पॉन्जिन स्पिक्यूल्स व स्पॉन्जिन फाइबर के बारे में। स्पॉन्जिन स्पिक्यूल्स व स्पॉन्जिन फाइबर जो है वो बेसिक स्केलेटन सिस्टम बनाता है स्पॉन्जिस के अंदर, और ये जो स्पिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका के बने हुए होते हैं और ये निडल के शेप के होते हैं और इसमें सुई के जैसा हार्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। स्पॉन्जिन फाइबर्स जो हैं वो स्क्लेरोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और उनका एक मैश्ड नेटवर्क पूरे एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जिस के अंदर मेसोफिल जो है वो एंडोस्केलेटन की तरह काम करती है, जिसमें स्पॉन्जिन फाइबर व स्पॉन्जिन स्पिक्यूल से ये मेसोग्लिया भरी हुई होती है। स्पॉन्ज में मेसोफिल जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट की तरह काम करती है, जिससे कि स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इनका जो आकार है वो स्पाइंस व रेस के जैसा होता है और इनके अंदर जो ऑर्गेनिक जो एक मटेरियल होता है उसका एक्सेस बनता है और उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सिक्रेट होता है। स्पिक्यूल्स की एक स्पेसिफिक शेप होती है जो कि स्क्लेरोप्लास्ट से स्पाइन के रूप में निकलता है। हर जो स्पिक्यूल है उसके अंदर एक एक्सेस होता है, उसके चारों तरफ सिलिका व कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है। स्पिक्यूल्स बहुत सारी शेप्स व वैरायटी में उपस्थित होता है और इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन व साइज के बेस पर इन्हें डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की जो स्पिक्यूल्स हैं उसका फॉर्मेशन स्क्लेरोब्लास्ट सेल से किस तरह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। स्पिक्यूल्स को केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कैल्केरियस जो स्पिक्यूल्स है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक केमिकल है और ये जो क्लास कैल्केरिया है उसके सारे एनिमल्स के अंदर कैल्केरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। दूसरी जो स्पिक्यूल्स की क्लास है वो है सिलिशियस, और सिलिशियस जो स्पिक्यूल्स हैं वो सिलिका के बने हुए होते हैं और क्लास हेक्सेक्टिनालिडा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर इस तरह के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं साइज के बेस पर किस तरह से स्पिक्यूल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। साइज के बेस पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, मेगास्क्लेरीज एंड माइक्रोस्क्लेरीज। मेगास्क्लेरीज जो है वो एनिमल का मेन फ्रेमवर्क बनाते हैं और इनका साइज बड़ा होता है। माइक्रोस्क्लेरीज मेसोग्लिया के अंदर छोटे छोटे साइज के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्क्लेरीज कहते हैं। स्पिक्यूल्स को उनमें उपस्थित रेज व एक्सिस के बेस पर भी हम उसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और इन रेज एंड एक्सिस के बेस पर हम फर्स्ट कैटेगरी बनाते हैं मोनोएक्सॉन। मोनोएक्सॉन जो स्पिक्यूल्स हैं वो वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में उनकी ग्रोथ होती है और इसमें सिर्फ एक सिंगल एक्सिस होता है और ये एकदम स्ट्रेट हो सकते हैं या कर्व। दो सिचुएशन इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट जो है वो है मोनोएक्सॉन जिसमें सिर्फ एक ग्रोथ हो रही है। अब जब सेकंड वाले में हम देख रहे हैं दो तरफ से ग्रोथ हो रही है और थर्ड में हम देखते हैं कि कर्व ग्रोथ हो रही है। ये जो है मोनोएक्सॉन है, लेकिन क्योंकि
एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ट्राइएक्सॉन टाइप। ट्राइएक्सॉन में है यहाँ पर दो डायरेक्शन के अंदर क्या ग्रोथ होती है। बेसिकली 3 एक्सिस इसके अंदर होते हैं और ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है टेट्राएक्सॉन। टेट्राएक्सॉन जो है इसके अंदर 4 रेज होती हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस से निकलती हैं और टेट्राएक्सॉन एक मेजर कंपोनेंट है स्पिक्यूल्स का और इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं और इन्हें बहुत सारी सब कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइएक्सॉन और टेट्राएक्सॉन आपको दिख रहे हैं, पॉलीएक्सॉन दिखाई दे रहे हैं, ये ट्राइएक्सॉन, यहाँ पर टेट्राएक्सॉन। अब हम डिवाइड कर रहे हैं टेट्राएक्सॉन को। फर्स्ट हम है कैल्थ्रोप्स। कैल्थ्रोप्स जो है इनमें जो 4 रेज हैं, चारों रेज का जो साइज है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। नेक्स्ट जो होता है वो ट्रायंस। ट्रायंस जो है उसके अंदर एक जो रे है वो लंबी होती है जिसे हम रैप्डोम कहते हैं और बाकी की 3 रेस शॉर्ट होती है, छोटी होती है, जिसे हम क्लेडोम कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायंस की। डायंस उसे कहते हैं जब ये जो 3 जो हमने क्लैड की बात की थी उस क्लैड में से एक जो क्लैड है वो गायब हो जाता है, तब उसे हम डायंस कहते हैं। ऐसे टेट्राएक्सॉन को हम डायंस कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइरेडिएट। ट्राइरेडिएट में जो हमने रैप्डोम, रैप्डोम वो होता है एक एलोंगेटेड जो रेस थी वो एलोंगेटेड रैप्डोम एब्सेंट होता है या लॉस्ट होता है, तब ये ट्राइरेडिएट बन जाते हैं। सिर्फ इसके अंदर 3 क्लैड प्रेजेंट होते हैं। पॉलीएक्सॉन। पॉलीएक्सॉन जो स्पिक्यूल्स है इसमें बहुत सारी रेस, सेंट्रल पार्ट से बहुत सारी रेस निकलती है, तब हम इसे पॉलीएक्सॉन स्पिक्यूल्स कहते हैं। अब जो पॉलीएक्सॉन स्पिक्यूल्स है उसे हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है स्मॉल सेंटर्स और लॉन्ग रेज। सेकेंड कैटेगरी है लार्ज सेंटर और स्मॉल रेज। तो 2 कैटेगरीज हो गई जिसमें फर्स्ट जो सेंटर वाला जो पार्ट है बहुत छोटा होता है और उसके चारों तरफ जो रेज निकली हुई हैं उनका साइज बड़ा होता है। दूसरी कैटेगरी में जो सेंटर है, सेंटर बड़ा होता है और उसमें से छोटी छोटी रेज निकली हुई होती है। और जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं। उसकी फर्स्ट कैटेगरी है ऑक्सीएस्टर। ऑक्सीएस्टर के अंदर जो रेज होती हैं वो है कैसी होती हैं, पॉइंटेड है, लॉन्ग तो है लेकिन कैसी है, पॉइंटेड है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है स्टोरेंजोक्लास्टर्स। ये उसमें जो रेज हैं उनके जो एंड्स हैं वो राउंडेड होते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट के दूसरा है जिसमें राउंडेड एंड है। फर्स्ट में हमने देखा पॉइंटेड रेज, सेकेंड में राउंडेड एंड्स। इसकी थर्ड कैटेगरी है ट्राइलास्टर्स। इसके अंदर जो रेज हैं वो नॉब्ड होती है, नॉब शेप होती हैं, इसीलिए हम ट्राइलास्टर्स इन्हें कहते हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी में आते हैं जिसमें कि लार्ज सेंटर है और स्मॉल रेज है। उसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्फेलास्टर्स, इसके अंदर डेफिनेट रेज, एकदम जो चारों तरफ जो रेज निकली हुई है वो एक वेल डिफाइंड होती है। और सेकंड जो है स्टायरास्टर्स। स्टायरास्टर्स के अंदर जो रेज होती हैं वो रिड्यूस्ड होती हैं। अब हम बात करते हैं स्फेयर्स की। स्फेयर्स कैटेगरी के जो स्पिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो उनका जो डेवलपमेंट है वो एक राउंडेड बॉडी के फॉर्म में होता है, एक बॉल की शेप में होता है और उसके चारों तरफ स्मॉल जो ग्रोथ हैं वो कंसेंट्रिक मैनर में अरेंज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्मा। डेस्मा जो है उसके अंदर अभी हमने जब जाना था मोनोएक्सैन, एक्सॉन, ट्राइरेडिएट एंड टेट्रारेडिएट जो स्पिक्यूल्स हैं, इन तीनों स्पिक्यूल्स पर अगर इर्रेगुलर शेप का
सिलिका का जब डिपोजिशन हो जाता है तब इसे हम डेस्मा कहते हैं। यानी डेस्मा मोनोएक्सॉन ट्राइरेडिएट व्हेन टेट्रा एक्सॉन जो स्पिक्यूल्स हैं उनके ऊपर इर्रेगुलर सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है तो उनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, जिसे हम डेस्मा कहते हैं। और ये डेस्मा को हम 4 उसमें कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मोनोक्रैपिड। मोनोक्रैपिड जब मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स के ऊपर डिपोजिशन होता है तो उसे मोनोक्रैपिड। ट्राइक्रैपिड जब ट्राइरेडिएट के ऊपर सिलिकॉन का सिक्रीशन हो रहा है तब उसे ट्राइक्रैपिड। टेट्राक्रैपिड स्पिक्यूल्स उन्हें कहते हैं जब उनके ऊपर डेस्मा जो है टेट्राक्रैपिड जब टेट्रा एक्सॉन के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है लिथिस्टिड डेस्मा जो है, ये लिथिस्टिड डेस्मा के अंदर तीनों ऊपर वाली जो कैटेगरीज है मोनोक्रैपिड, ट्राइक्रैपिड और टेट्राक्रैपिड, तीनों तरह के स्पिक्यूल्स इसके अंदर जब प्रेजेंट होते हैं तब हम उसे लिथिस्टिड डेस्मा कहते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह से स्पिक्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। स्पिक्यूल्स जो है स्क्लेरोप्लास्ट से सिक्रीट होते हैं और स्क्लेरोप्लास्ट जो सेल्स हैं उनके ऊपर सेंटर में एक एक्सिस होता है और सेंट्रल एक्सिस के ऊपर धीरे धीरे कैल्शियम का डिपोजिशन स्टार्ट होता है। ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और अल्टीमेटली जो ये सेल्स होते हैं और इनके अंदर सेंटर में से स्पिक्यूल्स का ये सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो 2 सेल्स हैं उसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फाउंडर सेल और थिकन सेल। फाउंडर सेल जिसमें कि एक्सिस बनता है और थिकन सेल उसे कहते हैं जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर्स है वो बनती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया है। सेल्स के सेंटर से स्क्लेरोब्लास्ट के सेंटर में एक एक्सिस का ऑर्गेनिक एक्सिस का फॉर्मेशन होता है और उसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और इनका जो डिपोजिशन है वो करीब, इसका जो इलोंगेशन होता है वो करीब 1 से 10 माइक्रोन पर घंटे, 1 घंटे में 1 से 10 माइक्रोन मीटर स्पिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है। अब हम टेक्सोना की इम्पोर्टेंस स्पिक्यूल्स की जानते हैं। स्पिक्यूल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पॉन्जिस को क्लासिफाई करने के लिए। पॉरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम उसके स्पिक्यूल्स के बेस पे, उसके एंडोस्केलेटन के बेस पर हम उसे डिवाइड करते हैं। और जब हम स्पॉन्जिस का एवोल्यूशन या पॉरीफेरा का जब एवोल्यूशन देखते हैं तो उसमें जो एवोल्यूशन है उसका एपिथेलियल लेयर के बेस पे नहीं, जबकि मेसेनकाइम के बेस पर, किस तरह से मेसेनकाइम के अंदर चेंज आया है उस बेस पर हम पॉरीफेरा का एवोल्यूशन देखते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिक्यूल्स। नेक्स्ट हम आते हैं स्पॉन्जिन फाइबर पे। स्पॉन्जिन फाइबर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पॉरीफेरा के अंदर एंडोस्केलेटन बनाने में। स्पॉन्जिन फाइबर एक ऑर्गेनिक, हॉर्नी और इलास्टिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये बेसिकली स्क्लेरोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनके अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कोलेजन और सेरिसिन से मिलता जुलता है। इनके अंदर हाइड्रोक्सीप्रोलीन और ग्लिसरीन मेजर कंपोनेंट होती हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर ग्लूकोसेमीन, ग्लूकोज, गैलेक्टोसेमीन और गैलेक्टोस, मैनोज, फ्यूकोज, अराबिनोज व यूरोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जिन जो है वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है लेकिन और एसिड के अंदर, लेकिन KOH के अंदर ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है और इनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उस पर काम नहीं करते हैं। स्पॉन्जिन के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होती हैं। ट्रॉपिकल जो स्पीशीज़ हैं उसके अंदर करीब 14% तक आयोडीन प्रेजेंट होती है। ये एक डेंस नेटवर्क बनाते हैं स्पॉन्जिन फाइबर।
अब देखते हैं किस तरह से स्पॉन्जिन फाइबर की ग्रोथ होती है। स्पॉन्जिन फाइबर जो है उसके अंदर जो एक्सियल एक कोर है, उस एक्सियल कोर के अंदर करीब 10 से 50 माइक्रोन चौड़ा हेलिकल कॉइल्ड एलिमेंट्स जो फाइबर के बन जाते हैं। अब जो एक स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं उसके चारों तरफ ये सिक्रीट होकर एक फाइब्रस नेटवर्क बनता है। तो एक जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स का जो सिक्रीशन है वो दूसरी स्क्लेरोब्लास्ट सेल के सिक्रीशन के साथ अटैच हो जाता है। इस तरीके से स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स आपस में अरेंज हो जाती हैं और उसके सेंटर में एक वैक्यूल बन जाता है, और ये जो स्पॉन्जिन मटेरियल है धीरे धीरे एक सेल का दूसरे सेल के साथ अटैच होता जाता है। इस तरीके से एक पूरा डेंस नेटवर्क बन जाता है और आपस में ये फ्यूज़ हो जाते हैं नेबर सेल्स के साथ, और एक फर्म एंडोस्केलेटन बनाने का ये काम करता है। इस तरह आज हमने जाना कि किस तरह से पॉरीफेरा के अंदर स्पिक्यूल्स पे स्पॉन्जिन फाइबर किस तरह से सिक्रीट होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स कैसे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि काइटिनस स्केलेटन किस तरह से काम करता है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। थैंक यू।